नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और हम फिलहाल घाटशिला में हैं। घाटशिला का उपचुनाव होने वाला है। हमारे साथ हमारे स्थानीय सहयोगी आसित भट्टाचार्य अभी मौजूद है और हम फिलहाल जिस जगह पर हैं, इस जगह को सुरदा कहते हैं। और सुरदा की खासियत क्या है आसित? सुरदा की खासियत इस चौक की है कि ये एक राजनीतिक अड्डा है। अच्छा। यहाँ से चुनाव की लड़ाई शुरू होती है। जो भी बनता है मुद्दा, जो भी किसी चीज पर चर्चा होती है, इसी चौक पर होती है और यहीं से माहौल बनता है। यहीं से माहौल बनता है। चलिए, तो कुल मिलाकर के हम सुरदा क्रॉसिंग पर हैं। यहाँ की खासियत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेरे से बाएं तरफ आप चले जाइएगा तो आप मुसाबनी पहुंच जाएंगे। मेरे से दाहिने तरफ जब आप चलिएगा तो जादूगोड़ा राखा माइंस पहुंच जाएंगे। और मेरे पीछे से जब मैं ऐसे मुड़ जाता हूँ और मुझसे दाहिने आप चले जाइएगा तो घाटशिला के अनुमंडल कार्यालय में पहुंच जाएंगे, मऊ भंडार पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा घाटशिला का अनुमंडल पहुंच जाएंगे, फूल डूंगरी पहुंच जाएंगे। मतलब ये रास्ता इधर लेकर के चला जाएगा। तो मतलब ये एक ऐसा चौक है जहां से कोई भी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है उसको यहाँ गुजरना उसकी मजबूरी है। और जैसा कि आसिफ दा ने बताया कि भाई राजनीतिक जो है अड्डा है। आसिफ दा, फिलहाल घाटशिला के उपचुनाव में क्या चल रहा है? अब तक कितने प्रत्याशी, कौन कौन से प्रत्याशी, कितना दम? देखिए, 20 दिनों का चुनाव बाकी है। 2,55,000 वोट हैं। 300 बूथ हैं टोटल। कल परसों से लेकर जैसे जैसे चुनाव का नामांकन हुआ, सबसे पहले बाबूलाल सोरेन भाजपा से, झामू से सोमेश चंद्र सोरेन, उसके बाद हम जैसे लिखे हैं वैसे सिलसिलेवार बोल रहे हैं। मनसाराम हेम्ब्रम निर्दलीय, रामदास मुर्मू जेल करीम, पार्वती हांसदा पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय आदिवासी पार्टी पंचानंद सोरेन, आपकी विकास पार्टी दुखीराम मार्डी, राष्ट्रीय सनातन पार्टी मंगल मुर्मू, निर्दलीय मनोज कुमार सिंह, विक्रम किस्कू, रामकृष्ण कांति माहली, परमेश्वर टुडू, श्रीलाल किस्कू, बसंत कुमार तोपनो, मालती टुडू, नारायण सिंह, विकास हेम्ब्रम। मतलब कितने टोटल प्रत्याशी कुल होंगे? 17 प्रत्याशी और कल तक 30 नामांकन भरे गए। 22 अक्टूबर को स्क्रूटनी की जाएगी। 24 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं अभ्यर्थी। कल शाम एक खबर आई कि हमारे झारखंड के बहुत चहेते नेता जो रहे हैं, अभी टाइगर बोला जाता है उनको, जयराम महतो, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है आचार संहिता उल्लंघन को लेकर। लेकिन वो गाड़ी के छत पर बैठे हुए थे। नोटिस किया जमशेदपुर डीसी ने उनको नोटिस किया है। लेकिन इससे पहले भी बाबूलाल सोरेन भी बिना हेलमेट के बाइक रैली निकाल रहे थे, उनको भी निकाले नोटिस हैं। नहीं, मुख्यमंत्री भी छत पर चढ़े हैं। हाँ, तो उनको भी नोटिस किया गया है। नोटिस किया गया है सबको। तो और सबसे मुख्य बात यह है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्य प्रेक्षक राखी विश्वास को नियुक्त किया गया है और उनका मोबाइल नंबर 9296003924 है। अगर किसी प्रकार का सूचना उनको देना हो, आप इस नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। अच्छा, अब ये सब तो हो गया। 17 प्रत्याशी, इसमें 17 प्रत्याशी में जेएमएम के, बीजेपी के 2 प्रत्याशी तो समझ में आते हैं कि दमदार हैं। तीसरा प्रत्याशी जेल के एम का भी रामदास मुर्मू, चलिए 8,000 वोट अगर लेके आए थे तो थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन वो दमदार है। बाकी और कौन दमदार नजर आ रहा है? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी तो हम बोलेंगे जितने भी हैं कुछ पैकअप होने के लिए ही करते हैं, कुछ नोट कमाने के लिए करते हैं। यही सब कोई जानता है, जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं और नेता लोग भी जानते हैं। लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी जो हर जगह पर पाया जा रहा है, कल शमशान घाट में भी माँ काली का आशीर्वाद लेने गए और बहुत सा हुजूम उनके बीच निकल कर आया, उनको गले लगाया। तो यह देखने वाली बात हो रही। मनसाराम हांसदा, पब्लिक उनको गले लगा रही है और वो हंस के सबसे गले लग रहे हैं और मुद्दे पर जनता से भी बात कर रहे हैं। कल जैसा हमने अपने कैमरा में रिकॉर्ड किया, जनता से बात, उनका जनता से संवाद बराबर चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, 2 नामों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये 2 नाम कहाँ हैं? चूंकि इन दोनों नामों का कुछ अता पता नहीं चल रहा। एक है पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा, कहाँ है वो? और दूसरे हैं पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमुचू, कहाँ है वो? सूर्य सिंह बेसरा भी
स्टूडेंट यूनियन के ही लीडर थे घाटशिला में। हम जब रांची में थे तो आप एक न्यूज़ कवर करने हमको भेजे थे, तो वहाँ देखे थे कि जिस भवन में उन लोग रहता है वहाँ भी ताला मार दिया गया था और उनको बैठने का जगह नहीं मिला था। सीढ़ी पर बैठ के वो हम लोग को अपना न्यूज़ बताए थे। तो जिसको रांची में जगह नहीं मिल रहा है तो कारण साफ हो सकता है कि उनका स्थानीय जगह पर उनकी कोई पकड़ नहीं है। यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है उनका। कुछ नहीं, 800 वोट लाए हैं लास्ट इसमें सुर सिंह बेसरा। अच्छा, जितना प्रदीप कुमार बालमुचु प्रदीप कुमार बालमुचु फैक्टर हो सकते हैं। कहाँ है, तो किसको समर्थन दे अभी रहे हैं? इसलिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस और जेएमएम के बीच तलखी है, जी राइट? जी अब इस तलखी के बीच में इतना तय है कि अब प्रदीप कुमार बालमुचु खेल करेंगे। वो चुनाव लड़ना चाहते थे, जी भाई 30-35 हजार वोट उनका अपना अपना पर्सनल है वोट अपना है। है अपना तो भाई प्रदीप कुमार बालमुचु कहेंगे कि उधर वोट दो, तो वो उधर वोट जाएगा। तो प्रदीप कुमार बालमुचु का मौन समर्थन किसके लिए? क्या वो खेल करने वाले हैं, क्या लगता है? बिल्कुल प्रदीप कुमार बालमुचु खेल करेंगे। और अभी हमारी जानकारी के मुताबिक प्रदीप कुमार बालमुचु दिल्ली में है। 2 दिन बाद वो वापस आ रहे हैं। और जैसा कि फोन से बातचीत पर साउंड उनका बहुत अच्छा सुना गया। हाँ, किसी ना किसी को तो पसंद करेंगे, आशीर्वाद देने आएंगे यहाँ के सबसे प्यारे। नहीं मतलब बीजेपी को आशीर्वाद देंगे कि जेएमएम को देंगे कि कोई तीसरी पर्सनैलिटी को? देखिए जेएमएम से तो वो असंतुष्ट हैं। क्योंकि क्योंकि लास्ट क्योंकि समय में क्योंकि उनकी क्योंकि बहुत बेइज्जती नहीं, हुई है। इसलिए क्यों क्यों मैं पूछ रहा हूँ, कल जयराम महतो के नॉमिनेशन में भी आपने कहा कि वो दाढ़ी वाला तो प्रदीप कुमार बालमुचु का आदमी बिल्कुल बिल्कुल, है। दादा में क्वालिटी यही है कि उनका झंडा गाड़ने वाला हर एक चौक चौराहा पर वोट गिनती करता है कि उनके लिए कितना वोट गिरा। लास्ट समय जो ज्यादा हारे थे और सुने तो उनका कुछ कार्यकर्ता को खराब लगा था, तो हमारे ऊपर ही उन लोगों ने बेल्ट चला दिया था जिससे मेरा आंख इंजोर्ड हो गया था। तो दादा का हारना खराब लगता है, घाटशिला को बिल्कुल खराब लगता है। लेकिन कुछ कारण है जिसके कारण दादा को यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, वो तो दादा ही बता सकते हैं कारण क्या है। चलिए, तो फिलहाल देखिए राजनीति घाटशिला की गर्म है। हालांकि अभी प्रत्याशी 17 मैदान में है। अब नामांकन वापस लेने की तारीख भी है, तो देखिए इसमें से कितने नामांकन वापस होते हैं। हो सकता है कईयों के जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसमें कुछ गड़बड़ी निकल जाए, कोई नहीं जानता क्या होने वाला है। तो अभी फिलहाल के लिए 17 प्रत्याशी मैदान में है। बाकी घाटशिला की वस्तु स्थिति जो मुद्दों वाली बात होगी, प्रत्याशियों के पीछे पीछे हम नहीं घूमेंगे कि भाई आपका 1 to 1 करना है, आपका इंटरव्यू करना नहीं। हम जनता के पीछे। हाँ, वस्तु स्थिति क्या है, घाटशिला के वास्तविक मुद्दे क्या है। क्योंकि देखिए बिजली पानी जैसे मुद्दे यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों? मैं जिन जिन सड़कों से आ रहा हूँ मैंने देखा कि सड़कें वहां बनी हुई हैं। तो रामदास सोरेन जी ने यहाँ काम किया था, सर्वसुलभ थे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई आम आदमी भी उनको फोन करता तो वो फोन रिसीव करते थे। बहुत सारे बैरियर्स नहीं थे, ये कुछ चीजें उनकी खासियत थी। लेकिन इसी लीगेसी को क्या सोमेश सोरेन आगे लेकर के जाएंगे, या फिर वो कार एसी में बैठने वाले नेता बनेंगे? बाबूलाल सोरेन, क्या रामदास सोरेन एक लीगेसी छोड़ के गए, उस लीगेसी को आगे बाबूलाल सोरेन आत्मसात कर पाएंगे, या सिर्फ चंपाई सोरेन का नाम का इशारा है? बहुत सारे सवाल है। तो इसका तय तो जनता करेगी, जवाब तो जनता देगी। लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट यही है कि घाटशिला में 17 प्रत्याशी फिलहाल मैदान में है और ग्राउंड जीरो में हम और आसिद्दा मौजूद है। नमस्कार, जोहार।